Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Leo यानी कि सिंह राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 अक्टूबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा इन 10 दिनों का, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो जो है चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मेरे माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, ये ना कुछ तो उसका पिन ही टूट गया है, तो जस्ट टेम्पररी कर दिया है कुछ। अच्छा, इसमें मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ और हमेशा ही 3 बनाती हूँ। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी आपको ज़रूर से रेजोनेट होती है, बट इस 10 की 20 की लव रीडिंग जो है उसमें 3 जोड़ियों में भी 3 सिनारियो होंगे। अगर आप सिंगल है, नए रिश्ते के लिए जा रहे हो, या फिर पसंद करते हो किसे, या फिर मौजूदा रिश्ता है, या फिर पास्ट है, एक्स है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लियो यानी कि सिंह राशि। लियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते लियो अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी लियो की 10 से लेके 20 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। पहला सिनारियो, पहली सिचुएशन जहाँ पर आप किसी पसंद करते हैं या आप जो है कोई नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप किसी का वेट कर रहे हैं कि आप मेरी लाइफ में कोई तो आए, मेरी लाइफ में आए हैं जहाँ पर आपको कहीं पर कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है, या कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आप जिसे पसंद करते हैं या कोई नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, नहीं ले रही है। तो आप कहीं पर एक वेटिंग वाली एनर्जी में हैं कहीं पर काफ़ी समय से कि भाई मुझे कोई मेरे लाइफ में आना चाहिए, और आप कहीं पर पूरा सब कुछ करने के लिए तैयार है, बट आप वेटिंग वाली एनर्जी में है कि भाई मेरी लाइफ में कोई आए। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में हैं, मौजूदा रिश्ते में है, तो वहाँ पर कहीं पर ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन चल रही है। कहीं पर आपके पार्टनर जो है पीछे हट रहे, कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, कहीं पर वो गुस्से से बात करते हैं, नफरत भरी बातें करते हैं। तो वहाँ पर अभी आपको भी कहीं पर ऐसा गुस्सा आ रहा है कि आपको भी चिड़चिड़ाहट हो रही कि भाई मैंने आपको सब बताया है, मैं सब करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, आपकी तरफ से ही कुछ हो नहीं रहा है। तो वहाँ पर अभी आप अपने तरफ से आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ वेट करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से आपने जो भी करना है आपने कर लिया है। आप अभी कहीं पर जो ना सामने से कॉल करेंगे, ना मैसेज करेंगे, ना बातचीत करेंगे, भाई आप आओ, क्योंकि कहीं पर आप दोनों में ब्लॉक एंड ब्लॉक सिचुएशन चल रही है और कहीं पर आपके पार्टनर ही पीछे हट रहे हैं, आपके साथ के रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं, वो वाली एनर्जी है। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन आप में चल रही है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, वो आपके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पर आप अभी भी वेट कर रहे हैं, बट अपनी तरफ से आप कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा है कि भाई आना है तो आप अच्छे से आओ मेरे साथ, मैं आपके साथ रेडी रहूँगी, बट मेरी तरफ से अभी मैं कुछ ना मैसेज करूँगा, ना कॉल करूँगा, ना कुछ भी करूँगा। वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए पेट लवर हो सकते हैं, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, या फिर आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। लियो एंड एरिस, लियो सैजिटस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। दूसरा सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन कि जहाँ पर आप कोई नए रिश्ते में किसी को पसंद करते हैं, या अकेले हैं, सिंगल है, नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, वहाँ पर ज़िंदगी अभी कहीं पर ठहरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि काम करियर में से टाइम नहीं मिलता है, या कहीं पर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। तो आप कहीं पर अभी एक्सपेक्टेशन छोड़ रहे हैं कि भाई किसी रिश्ते में जाना है, किसी को पसंद करते हैं, वहाँ पर भी आप कहीं पर होप्स छोड़ रहे हैं। क्यों? दो चीज़ें हैं, एक तो है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं मिल रहा है कि सच्चा प्यार वाला, वैसा नहीं मिल रहा है, और दूसरा है कि भाई आप काम करियर में इतने बिजी हो कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर आप 10 से 20 की एनर्जी में आप कहीं पर होप्स छोड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर आपको ट्रू लव की
ट्रू लव की, सच्चे प्यार की तलाश है और वो कहीं पर नहीं मिल रही है। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, रिश्ता तो बना हुआ है लेकिन कहीं पर आपकी मुलाकातें नहीं हो रही, बातें नहीं हो रही है, या कहीं पर कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो वहाँ पर अभी आप होप्स छोड़ रहे हैं क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं पर नहीं हो रही है। आप इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, तन मन धन सब दिया है, सब दिया है, पैसा भी इतना खर्चा किया है कि पूछो मत, पैसा खर्चा किया है, सच्चे दिल से प्यार किया है, सब कुछ किया है, बट इस रिश्ते में कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है वो नहीं हो रही है। कहीं पर बातें मुलाकातें नहीं हो रही, कहीं पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं पर ज़िंदगी जैसे आप दोनों के रिश्ते की थम चुकी है, तो वहाँ पर आप निकल रहे। अभी आपको गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं कितना करूँ इस रिश्ते के लिए, तो आप होप्स छोड़ रहे हैं, आप खुद भी इनको ब्लॉक करने जा रहे हैं, या फिर आप रिश्ते से निकल रहे हैं क्योंकि अभी आपको ऐसा लगता है कि 6-7 महीने हो गए, भाई ये चीज़ें कुछ ठीक ही नहीं हो रही है, तो भाई निकलना है अभी इस रिश्ते से, वैसा एक एनर्जी आपकी रहेगी। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आप अभी भी थंबे हुए हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे, उनको भूल नहीं पा रहे, ज़िंदगी में ना आगे बढ़ पा रहे, ना रिश्ते में कोई रिश्ते में जा पा रहे। बट कई बार अभी आपको खुद को भी लगता है कि मैं जो सपने देख रहा हूँ या देख रही हूँ या होप्स रख रहा हूँ या रख रही हूँ वो शायद से अभी नहीं होने वाले। तो आप एक भारी मन लेके, अभी भी आपके दिल में प्यार तो है भाई, बहुत सारा प्यार है क्योंकि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत किया था, राइट। तो आपको कहीं पर ऐसा हो रहा है कि भाई एक रिश्ते की कदर नहीं है मेरे पार्टनर को, कि भाई मैंने इतना किया इस रिश्ते के लिए बट फिर भी मेरे से ऐसा व्यवहार अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि ज़िंदगी में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ना बढ़ पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कहीं पर खुद ही बहुत इमोशनल हूँ, या मैंने बहुत सच्चे दिल से प्यार किया है, कहीं पर पहला सच्चा प्यार हुआ है। तो आप वहाँ पर कहीं पर होप्स खो रहे हैं, निकल रहे कि नहीं अभी कुछ तो नहीं हो पाएगा। कुछ एक के लिए छोटा सा ट्रैवल करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है या दोनों साइड मैरिड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तीसरी सिचुएशन जिसमें पहला सिनारियो जिसमें आप किसे पसंद करते हैं या आप कहीं पर नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर जो है अभी आपको लगता है कि ज़िंदगी में जो है प्रैक्टिकल लॉजिकल मैंने बहुत हुआ, अभी मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, किसी का साथ चाहिए जहाँ पर मैं उनके साथ शादी कर सकती हूँ, रिश्ते में आगे बढ़ सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। पर वहाँ पर आपका मन कहीं पर इन एंड आउट हो रहा है नए रिश्ते के लिए कि जाए कि नहीं जाए, क्या करे क्या नहीं करे। किसे पसंद करते हैं उनके साथ भी आप मैसेज कर रहे, कॉल कर रहे, बातचीत कर रहे, लेकिन फिर से पीछे हट रहे। रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न हो सकता है कि भाई काम करियर में बिजी है, रीज़न है कि भाई एक कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही है, रीज़न है कि कहीं पर आप खुद ही टाइम पास कर रहे हैं, सीरियस नहीं है, वो वाली बात है। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में बने हुए हैं, वहाँ पर 10 से 20 में एक एनर्जी आपकी रहेगी कि कहीं पर आप दोनों में अभी आजकल जो है ना प्यार मिट गया है, लव इमोशंस मिट गए। आप लोग कहीं पर जो है चीज़ों में अटके हुए हैं। आप दोनों के रिश्ते में जो भी चीज़ें मुश्किल या जो भी प्रॉब्लम्स है वो कहीं पर छूट ही नहीं रहा है। तो इस वजह से आप दोनों को प्रैक्टिकल हो गए कि आपने अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वो एक एनर्जी है कि जहाँ पर रिश्ता कंप्लीटली पूरा नहीं हुआ है, जीरो नहीं हुआ है, लेकिन रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है और कहीं पर आप भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो इसी वजह से रिश्ता कहीं पर आने वाले 10 दिनों में इन एंड आउट रहेगा। कभी तो मैसेज होगा, कभी तो कॉल होगा, कभी तो मिलना होगा, बट फिर से पीछे हटना होगा, यानी अप एंड डाउन वाला ही सिचुएशन रहेगी। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आप लोगों में डिसाइड हुआ कि भाई हम लोगों का लंबा रिश्ता है, बट इस रिश्ते में अभी कुछ नहीं हो रहा है। तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, क्योंकि ज़िंदगी में भाई आगे बढ़ो, ये ही पकड़ के नहीं रखना है। तो वहाँ पर निकलना हुआ है आपका भी उनका भी, बट कहीं पर फिर से 10 से 20 की एनर्जी ऐसी है कि फिर से कहीं पर मन करेगा चलो मैसेज करें, चलो कॉल करें, चलो पीछे हट जाएंगे, फिर से मैसेज कॉल टाइप करने जाएंगे, फिर से पीछे हट जाएंगे, या कहीं पर फिर से कॉल करने की कोशिश करेंगे, फिर से
नहीं बात करेंगे, वो एक इन एंड आउट एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए छोटा सा ट्रैवल करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो लियो, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, कोई भी रिश्ते में जहाँ पर आपके रिश्ते में अभी समस्याएं चल रही, कुछ समस्याएं चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है, जिसमें आपको टैरो से भी सवालों के जवाब मिलेंगे। जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर मैं पाम रीडिंग भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी देखती हूँ, और उसी चार्जेस में आपको बहुत कुछ बताया जाता है। तो उसमें भी ऑप्शंस मिलेगी आपको, सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। सटीक सही आंसर आपको मिलेंगे। चार्जेस रिजनेबल कम है, और जो है इवन आपके जो हैं, इवन आपकी मैरिज कब होगी क्या जानना है, या फिर मैरिज कंपैटिबिलिटी, किसी से शादी कर रहे हैं तो भाई ज़रूर से देखिए कंपैटिबिलिटी कि भाई हम दोनों की कैसी जमेगी नहीं जमेगी, कितना तक, या करना चाहिए क्या शादी, बहुत कुछ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं पेड पर्सनल रीडिंग के लिए। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। लियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते लियो के पार्टनर लियो के लिए, लियो के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेके 20 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। लियो, यहाँ पर तो पहला सिनारियो, पहली सिचुएशन जहाँ पर कहीं पर जो है आपके मन में सडनली कुछ बातें आई, जिसे आप आपके पार्टनर के मन में उन्होंने जो है एक फटाक से आपको एक कम्युनिकेशन किया कि भाई मैं आपको पसंद करता हूँ, पसंद करती हूँ, और वहाँ पर इन्होंने जो है बहुत दिनों से इन्होंने दिमाग में रखा था कि आपके साथ आगे बढ़ना है, तो उन्होंने वहाँ पर एक बात की आपसे, और वहाँ से कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारा अंतर पड़ गया है। तो वहाँ पर कहीं पर ये इन्होंने समय के ऊपर छोड़ दिया है रिश्ता, कि जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। वो वाली एक एनर्जी रहेगी जो आपको पसंद करते हैं, जिन्होंने आपको अपने मन की बात बताई है, लेकिन आपका रिश्ता कहीं पर अभी बदल गया है, तो वहाँ पर समय के ऊपर इन्होंने रिश्ता छोड़ दिया है। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, बट कहीं पर कोई बात पता चली, कहीं पर इनके मन में कुछ सवाल के जवाब थे, ये इन्होंने आपको पूछा, आपने इनको जवाब दिया, या आप दोनों में कम्युनिकेशन ऐसा हुआ कि उससे रिश्ता कहीं पर अभी आर पार हो चुका है, या तो रिश्ता नहीं रहा है, या तो कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। तो वहाँ पर ये कहीं पर चाहते हैं, चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, बट अभी तो इन्होंने समय के ऊपर छोड़ दिया है। देखो पूरा अक्टूबर महीना जाएगा आप दोनों का इसमें, कि ना आप बात करेंगे ना ये बात करेंगे, कहीं पर चीज़ें बिगड़ती जाएगी आने वाले दिनों में, वो वाली एक एनर्जी है। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है इनके दिल में अभी भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ये बताना चाहते, कुछ सवालों के जवाब चाहते। हो सकता है कि 1 वीक में ये आपसे कांटेक्ट करेंगे वापस से, और ऐसा नहीं है कि वो सवालों के जवाब या बात करना या मन में कुछ भड़ास है वो निकालनी है, अंडरस्टैंड। उसको ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता प्यार से रखना चाहते, वैसा नहीं है, कुछ बात है, कुछ कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं पर जो है ये समय के ऊपर रहेगा। पूरा अक्टूबर मंथ भी जा सकता है कि जहाँ पर इनका एक सडन मैसेज, सडन कॉल, सडन बातचीत होगी, बट उसमें भी आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं रहेगा, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए छोटा सा ट्रैवल करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो सबसे पहले सिचुएशन की जहाँ पर ये आपको पसंद करते हैं, इनके लिए आप इनका सपना हो, विश फुलफिलमेंट है, ये आपको पाना चाहते हैं, तो वहाँ पर इसके बारे में ये 1 वीक में आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, इनकी दिल की बात बताएंगे, और वहाँ पर
कहीं पर आप लोगों का रिश्ता जो है रिश्ता वहीं पर आप लोगों में डिसाइड होगा कि आगे क्या है क्या नहीं है, जो पसंद करते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर इनको ऐसा लगता है, दो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ आपका साथ चाहते हैं, और इसीलिए ये आपको क्लियर कट कुछ कम्युनिकेशन करेंगे कि हम दोनों के रिश्ते में अभी आगे क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। नेगेटिव ये है मौजूदा रिश्ते में कि कई बार ये आपसे खुल के बात करेंगे किस बारे में। इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनके साथ टाइम स्पेंड कम करते हैं और अपनी खुशियों की तरफ ज़्यादा रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, ऐशो आराम करना, अपने तरीके से ज़िंदगी जीना, अपने मन के मुताबिक करना, इसमें सब कुछ आ गया। तो वहाँ पर इनको वो बातें खटक रही है, तो इसी वजह से ये अच्छे से बात करेंगे, ऐसा नहीं कि झगड़ा करके, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे कि भाई ये क्या है, आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो वाली एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर इनको एक क्लैरिटी आ रही है किस बारे में। ये देख रहे हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे या इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं कि आप जो पोस्ट करते हैं वो देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत खुश है भाई इनके बगैर, अच्छी तरह से खा पी रहे हो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना कर रहे हो, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। तो वो कहीं पर इनको खटक भी रहा है कि भाई आप ऐसा कैसे खुश रह सकते हो, बिकॉज आपका कहीं पर पर्पसफुली भी है कि भाई इनको जलाए चलो, तो आप स्टेटस रखते हैं। या फिर कई बार सच में आप खुश रहना चाहते हैं, अपने लाइफ को अभी खुश रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर इनको एक क्लैरिटी आ रही है और कहीं पर कुछ बात भी पता चल रही है आपके रिगार्डिंग कि आप इतने खुश क्यों हैं ज़िंदगी में, वो वाली एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। ओके, तीसरा सिचुएशन जिसमें पहली जहाँ पर ये आपको पसंद करते हैं और आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या करें कैसे करें, स्ट्रेस है कि क्योंकि ये कम्युनिकेशन चाहते, बातचीत चाहते, आगे बढ़ाना चाहते चीज़ों को। तो ये आने वाले 10 दिनों में कहीं पर ये स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे और कम्युनिकेशन आपसे करेंगे। बट ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता है लव वाला कम्युनिकेशन, प्रपोज करना वो नहीं करेंगे, बट कहीं पर ये कम्युनिकेशन बातचीत करना ज़रूर स्टार्ट करेंगे जो आपको पसंद करते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर इनको एक स्ट्रेसफुल एनर्जी लग रही है किस बारे में, ये कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनको कहीं पर जो है आपके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बातें छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कोई थर्ड पार्टी है, कुछ क्लैरिटी ये चाहते हैं, क्लैरिटी कि हम दोनों के रिश्ते के रिलेटेड ये बात है वो बात है, क्योंकि इनके मन में अभी बहुत स्ट्रेस चल रहा है आप दोनों के रिश्ते के रिलेटेड। तो वहाँ पर ये कम्युनिकेशन चाहेंगे, आने वाले 10 दिनों में कहीं पर मिलेंगे, आपसे मिलके बात करेंगे, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल मिलके भी बात करेंगे। कहीं पर दूर रहते हैं तो ट्रैवल करने का भी इनका प्लान चल रहा है। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रेसफुल एनर्जी इनकी चल रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी रिश्ता नहीं रहा है तो क्या करें कैसे करें, बहुत सारा स्ट्रेस लग रहा है। और उसमें भी उनको मालूम है कि हम दोनों में बहुत बातचीत होती थी, तो वो कहीं पर डिस्टेंस बढ़ता हुआ इनको नज़र आ रहा है। तो बेसिकली इनकी लाइफ में जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी, दिल ही दिल में इनको कम्युनिकेशन की चाह रहेगी, बट वहाँ पर कहीं पर रहेगा कि नहीं कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, अभी चीज़ें बदल रही है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। दिल में भी इनकी एनर्जी रहेगी कि भाई ये ख़त्म हो जाए स्ट्रेस और मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं, ये एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते हैं, कुछ एक के लिए ज़्यादातर आप ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल से जुड़े रहते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी।
रीडिंग पर पहली बार आए, रीडिंग अच्छी लग रही है, अभी तक की रीडिंग अच्छी लग रही है, मैच भी हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करेगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। साथ ही में अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और हाइप भी करें, ठीक है। चले देखते हैं क्या आउटकम रहेगा। लियो और लियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से 20 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट प्लीज। कल ही वीडियो बनाना था, जस्ट कोई आया था अच्छा, यहाँ पर कई बार ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कि जहाँ पर जो है एक पसंद करना है, किसी को पसंद करना है या आपको कोई पसंद कर रहा है, तो वहाँ पर एक सिचुएशन में आगे जाना है, चाहे दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में, उसमें जाना है। तो वहाँ पर दिल की रानी दिल की राजा तुम ही हो और वहाँ पर एक कम्युनिकेशन हो रहा है। सडनली अचानक जो है कम्युनिकेशन या तो आप कर रहे हैं जिसको पसंद कर रहे हैं या ये कर रहे हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है, जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर एक रिश्ते में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में। तो वहाँ पर दिल की रानी दिल के राजा आप ही हो। पार्टनर बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, लगती है, खूबसूरत भी है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है कम्युनिकेशन हो रहा है क्योंकि कुछ बात पता चल रही है या कहीं पर आगे बढ़ने के रिलेटेड एक डिसीज़न लिया जा रहा है, उसके बारे में जो है कम्युनिकेशन आ रहा है। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, जहाँ पर ज़ीरो हो गया है रिश्ता, बट अभी भी आप मेरे दिल के रानी हो, आप मेरे दिल के राजा हो। और वहाँ पर कहीं पर जो है भले रिश्ता ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी एक कम्युनिकेशन आ रहा है, लास्ट वाला, फाइनल वाला। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, कपड़े का काम, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम, करियर, पार्लर, सैलून, हाउस कीपिंग रिलेटेड काम, करियर हो सकता है। छोटा सा सफ़र करके भी आ सकते हैं। राशि रहेगी एक्वारियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड लीब्रा एंड एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो एक रिश्ता है जहाँ जिस रिश्ते में एक चाहत है, जिसे पसंद करते हैं या कोई आपको पसंद करता है। उनकी लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी है उनकी आपकी कि एक सिचुएशन ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ से अभी ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है। तो आप किसे पसंद कर रहे हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, बार बार कम्युनिकेशन हो रहा है, मैसेज हो रहा है, कॉल हो रहा है। बट वहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है कि सोच समझ के इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाएगा क्योंकि वो पेन, वो दर्द अभी नहीं चाहिए जो पहले के रिश्ते में हुआ था। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर जो है चीज़ें कहीं पर ख़त्म, एंड की कगार पे आके खड़ी है। बार बार का लड़ाई झगड़ा, बातें छुपाना, थर्ड पार्टी, तो वहाँ पर दूरियाँ बढ़ती जा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मैसेज कॉल नहीं हो रहा है और वहाँ पर एक अकेलापन रहेगा, एक सैडनेस रहेगा कि भाई चीज़ें ख़त्म हो रही है, एहसास होगा, वो वाली एनर्जी। तीसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो चुका है, 1 महीना, जनवरी मंथ, 1 वीक, 10 वीक या पिछले दिसंबर से आप दोनों में रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पर अभी भी एक पीड़ा है, तकलीफ़ है कि पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। फील हो रहा है कि डिस्टेंस बहुत बढ़ चुका है, अभी भी रिश्ता भले ख़त्म हुआ है बट इस रिश्ते में कम्युनिकेशन की अभी भी चाह है कि काश चलो बात हो जाए, मुलाकात हो जाए, वीडियो कॉल हो जाए लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए वहाँ पर एक अकेलापन, सैडनेस रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, सब कुछ होने के बावजूद भी एक अकेलापन फील होगा। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, एक ही शहर में रहकर दूर दूर रहते होंगे, इतना भी नज़दीक होते होंगे, एक दूसरे को देख भी पाते होंगे। एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वर्गो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हो। लगता है मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को
या व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने लव वंस का ख्याल रखें, अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।